गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे और सभी मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर खुश हूँ। सुबह की अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ किचन के अंदर। मतलब जा नहीं रही हूँ किचन में, तो पहले ही चली गई थी और यहाँ पर कुछ तैयारियाँ चल रही है। क्या चल रही है वो मैं आपको बताती हूँ। आइए आइए परी मैडम। तो परी की सुख साता है उपवास की। हाँ परी, परी चेपेंगे। हाँ परी, परी की सुख साता है कि नहीं है? काढ़ा वाड़ा लाया जाए परी मैडम के अलग से। परी के काढ़ा लाओ, मूंग लाओ, सेवा करो। चलो पिताश्री, पिताश्री। और मंदिर के दर्शन किए? हाँ भगवान के। हाँ भगवान के दर्शन किए किए। चक्कर तो नहीं है तेरे को? गिरी तो नहीं? सब इसको देख रहे थे। देख रहे थे? पूछा किसी ने? किसी ने पूछा तो नहीं? बोल ना। हाँ सब देख क्यों रहे थे? क्योंकि पता है परी ने उपवास किया है, इसीलिए सुबह सुबह मंदिर वो पता चल जाता है सबको। तो हमारे परी मैडम का फर्स्ट उपवास था कल। पूरी तरह से अगले उपवास में 3 कर देना, सब एकदम नाम लिखवा देता हूँ। तो हाँ जी, हमारी बिटिया रानी का सबसे पहला उपवास। तो फास्टिंग तो उसने की हुई है, लेकिन उपवास उसने पहले कभी नहीं किया था। तो मैंने पूरा निर्जला उपवास तो उससे नहीं करवाया, काफ़ी छोटी है अभी। लेकिन उसका बहुत मन था, बहुत टाइम से बोल रही थी। तो नारियल पानी उसको दिया था और बनाना खाया था उसने। एक ही बार बैठ के एक जगह पर, बस बाकी पूरा दिन उसने जो जिस तरीके से उपवास करते उस तरीके से किया। और अब नेक्स्ट डे बस मैंने सुबह उसको करीबन 7 बजे उठाया था और उसके बाद में बस वो नहा के मंदिर के दर्शन करवा के आए जैन साहब। और अब अभी वो मंदिर गई थी तो पीछे से मैंने थोड़ा सा उसका जो काढ़ा बनाती हूँ मैं उपवास के नेक्स्ट डे, तो वो मैंने काढ़ा बनाया है। मैं उसको काढ़ा बोलती हूँ, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था तो आप सबने बोला था उसको गोंद राब या गोंद, हाँ गोंद का पानी ऐसा कुछ कहा जाता है। तो वो मैंने बनाई और साथ में बनाए हैं मूंग। तो बस उपवास के नेक्स्ट डे सुबह सुबह एक बार यही चीज़ जो है वो ली जाती है, ताकि मतलब जी वगैरह नहीं घबराता है, एसिडिटी वगैरह नहीं होती है। तो अभी बस उसको थोड़ा बहुत काढ़ा दूंगी और साथ में उसको मैं मूंग भी दूंगी। और काढ़ा जब मैं बना रही थी ना, मतलब तब तो वो थी नहीं, लेकिन आने के बाद में मैंने उसको जैसे ही बोला ना कि बेटा काढ़ा तो तेरे को पीना पड़ेगा, तो उसने पता है मुझे क्या बोला, मैं पीऊँगी लेकिन एक ही शर्त पे कि आपको भी मेरे साथ पीना पड़ेगा। तो बस ये कि मेरा तो खैर आज मतलब मैंने तो व्रत किया था, उपवास नहीं था, लेकिन अब परी अगर मैं पीऊँगी तभी वो पिएगी। और फर्स्ट टाइम पी रही है एक्चुअली, ये वाला काढ़ा जो है ना वो फर्स्ट टाइम पी रही है। तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी बनाया और पास में बैठ के उसको मुझे पिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके फेस के एक्सप्रेशन देख ही रहे होंगे। मतलब वो उसको ना सूंघ के ही मतलब इरिटेट हो रही थी कि मम्मी उसके अंदर से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। क्योंकि बच्चों को ना पता नहीं चलता, उनको ये चटपटी चीज़ें तो बड़ी खा लेते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती है ना उनको खाने में बड़ा ही मतलब इरिटेशन होता है, खाते नहीं है, पीते भी नहीं है। तो थोड़ा सा अगर मैं पास में बैठ के मैं पीऊँगी ना तो थोड़ा बहुत वो भी पी लेगी। और परी के साथ में ना विहान ने भी उपवास रखा था, लेकिन मतलब आधा दिन ही हुआ था। मंदिर से आए थे अनंत चतुर्दशी के दिन 1 बजे के करीब, और उसके पहले तक तो उसने भी कुछ भी खाया भी नहीं था, पिया भी नहीं था। लेकिन जब वो मंदिर से आया और कुछ देर बाद में वो बोला कि मम्मी मेरा ना जी घबरा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने बोला बेटा मैंने तो वैसे भी ना परी के साथ में कोई प्रेशर डाला था कि करना है, ये ना पता नहीं लास्ट 1 महीने से दोनों जने मेरे पीछे पड़े हुए थे कि इस बार हम दोनों भी पर्यूषण के अंदर एक उपवास तो करेंगे। तो मेरे को लगा शायद ये मजाक कर रहे होंगे, लेकिन फिर पता नहीं दोनों जिद पे चढ़ गए थे एक दिन पहले ही हम दोनों करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने उनको नियम जो था वो भी पूरे दिन का नहीं दिलवाया था, मतलब मैंने उनको नियम जो था ना वो थोड़े थोड़े टाइम में, मतलब जितनी देर वो कर सकते हैं उतनी ही देर करवाऊंगी। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर मैंने सोचा कि उनको अगर खाना होगा तो खाना खा लेंगे, या फिर अगर फ्रूट्स खाना चाहेंगे तो फ्रूट्स दे दूंगी। तो विहान ने तो खैर तोड़ दिया था, मतलब उससे नहीं हो पाया, तो फिर उसने खाना खा लिया था। और परी ने नारियल पानी पी के और एक बनाना खा के उसने कंटिन्यू किया था। परी क्या खाने का मन हो रहा है? वापस से बोल तो। हाँ अभी हमारी परी मैडम ने मुझे कुछ, मैंने इसको बोला कि तेरे को क्या खाना है डिमांड कर, तो परी ने कल उपवास किया और आज इसको पिज़्ज़ा खाना है। परी और क्या खाना है? और क्या बोली थी? तो पिज़्ज़ा और हाँ पिज़्ज़ा खाना है और सैंडविच और क्या खाना है? इडली, मेदू वड़ा। हाँ ये बाबा उपवास करने के बाद में ये सब मन में नहीं लाने का। नहीं
तो वही परी मैडम का हमारा सब लाइफ का सबसे पहला फास्टिंग, मतलब व्रत तो इसने किए हुए, लेकिन उपवास निर्जला उपवास जैसा मैं करती हूँ वैसा मैंने इसको नहीं करवाया था। इसने एक बार नारियल पानी जो है वो भी पिया था और बनाना भी खाया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो जस्ट ये ट्रायल चल रहा था कि ये कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और विहान को भी करवाया था, लेकिन विहान तो आधे दिन बाद में बोले नहीं मम्मी मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर उसने तो खाना खा लिया था। और इसको भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करी थी, मैंने कहा तेरा मन हो तो कर। ये एक्चुअली ना लास्ट 1 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे दोनों जने, हम भी उपवास करेंगे, तो हमने कहा उपवास मत करो व्रत कर लो। तो व्रत तो इन्होंने किया था, वो तो कर लेते, व्रत करने में तो कुछ नहीं, क्योंकि उसमें चाय भी पीते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर उपवास में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि वो पानी भी नहीं पी पाते यूँ। तो पिया एक बार नारियल पानी दिया था एक जगह बैठ के, और एक बार इसने वो खाया था बनाना। तो इस तरह का इसका कुछ उपवास था, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है सिर्फ बनाना, और वो भी एक ही बार खाया था बनाना भी, और एक बार नारियल पानी पिया था। पर वो देख लो काढ़ा तो रख दिया साइड में और मूंग खा रही। हाँ परी, चलिए छोटे से तपस्वी की हमारी बहुत बड़ी सेवा हो गई है, और अब तैयार व्यार होके हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि आज जो बड़े बड़े तपस्वी जो कि 10 दिन से उपवास कर रखा है, कुछ किसने 5 उपवास भी किए हैं, किसने 10 उपवास भी किए हैं, किसी ने 3 उपवास भी किए हैं। तो इस तरीके के सारे लोग वहाँ पे आने वाले हैं, और आज के दिन उन सबका पारना होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो अभी बस फटाफट से तैयार होते हैं और फिर मंदिर, ठीक है। आप सबको भी लेके जाऊंगी, बताती हूँ कि किस तरीके से क्या, क्योंकि 10 दिन तक कुछ भी खाते पीते नहीं है ना, तो 10 दिन बाद में फिर ये खाना तो खा नहीं सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खाते हैं, किस तरह से खिलाते हैं, आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी बस फटाफट से मैं भी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज मंदिर में भी बहुत से लोगों ने जो उपवास वगैरह किए थे, किसने 5 किए, किसने 10 किए थे, तो आज उन सबका पारना है। तो सुबह 8:30 बजे का टाइम दिया है, लेकिन ये कि प्रोग्राम स्टार्ट होते होते 9 बज जाएगी। और उठने के बाद में आज सही कहूँ तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। आज मॉर्निंग में बस परी को उठाया था, थोड़ी सी उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, और फिर उसको थोड़ा सा मना के मैंने नहला धुला के और फिर मंदिर भेजा, और आने के बाद में वही उसके लिए काढ़ा बनाया, मूंग बनाया, उसको खिलाए, और उसी में ही मेरा टाइम हो गया था। और नहा तो खैर मैं उठी थी ना जैसे ही, तो आज मैं उठते में ही नहा ली थी, और क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करने थे और फिर बालों को सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। रेडी हो गई हूँ, और ये आज पिंक कलर की साड़ी पहनी है। ये वाली पूरे पर्यूषण में पहनी रह गई थी, निकाल के रखी हुई थी साड़ी, लेकिन ये पहनी रह गई थी। तो जैन सब तो चले गए हैं मंदिर, उनको थोड़ा सा काम था, और बच्चे और हम जाएंगे अभी। तो कैसी लग रही हूँ मुझे बताना। तैयार व्यार तो कुछ नहीं हुई है, गले में तो मैंने पहना हुआ ही था, खाली मैंने है ना जल्दी जल्दी में ईयरिंग पहन ली है। कितनी बज गई, 9 बज गई है, 8:30 पौने 9 बजे का टाइम दिया था, और टाइम तो सुबह का इतना जल्दी निकलता है। और ये हमारा हीरो, ये हीरो तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो अभी 9 बज रही है, बस जेंट्स साहब तो चले गए हैं, क्योंकि उनको लेट हो रहा था थोड़ा सा, उनको वहाँ पे कुछ काम भी था, और बच्चे और अभी हम लोग जाएंगे रिक्शा में, ठीक है। और आपके साथ में सब लोग चलिए, मैं बताती हूँ वहाँ पर किस तरीके से बहुत मज़ा आता है। और ये भी एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है कि 10 दिन तक जिन्होंने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया है, तो वो किस तरीके से जो 11वें दिन खाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें खाते हैं, तो अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, तो आपके साथ में मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो सब लोग साथ में मंदिर चलिए। तो पिंक कलर की मैंने साड़ी जो है वो पहनी है, लिनन की साड़ी है, और 2-3 साल हो गए इस साड़ी को भी, लेकिन जब भी मैं पहनती हूँ ना तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ना ये सिंथेटिक जो साड़ियाँ होती है ना, वो प्रिंटेड या सिंथेटिक जो साड़ियाँ होती है वो कम पसंद आती है मुझे। कॉटन की या फिर लिनन की साड़ियाँ जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, और पहनने के बाद में सही में एक अच्छा लुक भी देती है। तो बस फटाफट से मैंने साड़ी पहनी है, और उसके बाद में अभी जैन साहब तो खैर मॉर्निंग में चले गए थे मंदिर, अभी हम तीनों जने जाएंगे। और खाना वगैरह अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का सा स्नैक्स वहाँ पर होगा, तो वो खाएंगे, उसके बाद में देखेंगे अगर भूख वगैरह होगी तो आने के बाद में ही खाना जो बनाना है वो बना दूंगी। तो फाइनली मंदिर पहुंच गई, और इतना ज़्यादा वहाँ पर रश था ना, आप देख ही रहे होंगे कि कितना मतलब भीड़ है। यहाँ घर से तो सोच के गई थी कि वो जो थाली उनकी सजाई जाती है, मतलब पूरी बनाई जाती है ना, तो मैं ना उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन भीड़ बहुत थी और फिर अच्छा नहीं लगता इतनी भीड़ में आप खड़े होके इतना पास जाके वीडियो बनाओ। तो जिन्होंने सबने जो मुकुट पहने हुए हैं और जो मंच पे बैठे
हैं उन सब का उपवास था 10 दिन का, लास्ट 10 दिन का। और 10 दिन से मतलब इन्होंने निर्जला उपवास किसी ने किया है, किसी ने ऑल्टरनेट डे पे शायद पानी कुछ लिया होगा, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती है। लेकिन ये कि खाना वगैरह तो कुछ भी नहीं होता है और ना पूरा दिन पानी या नारियल पानी ये सब लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिन में हो सकता है अगर किसी ने एक बार नारियल पानी लिया हो तो लिया हो, बाकी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो 10 दिन की बहुत कठिन तपस्या इन सब ने करी थी और इसी तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। एक दिन पहले भजन वगैरह उन सब के लिए गाए जाते हैं, उनका अच्छे से उनका वेलकम होता है। और हम भी ये सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम भी इस तरीके से उपवास वगैरह करें। तो बस सबको बिठा दिया, उसके बाद में टेबल वगैरह लगा के सबके लिए थालियाँ जो है वो महिला मंडल की जो लेडीज़ होती है ना वो ये सब बना के लेकर आती है। और नॉर्मल जो खाना होता है उस तरीके का नहीं होता है। अगर मैं पास से दिखा पाती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती थी। मतलब मूंग की दाल का जो पानी होता है वो होता है, केर का पानी होता है, या फिर मुनक्का दाग जो होती है उसको काली मिर्ची में भून कर, मखाना है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो ही उनको खिलाई पिलाई जाती है, क्योंकि 10 दिन बाद में खाते हैं तो मतलब कुछ भी तकलीफ़ ना हो इसके लिए। तो बस एक एक करके जो है वो मतलब ज़रा ज़रा सा देते हैं। स्पून जो होती है वो भी छोटी सी रखी जाती है और सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप जितना ही खाना जो है वो उनके मुँह में देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जब इस तरीके से हम देते हैं ना उनको, तो पारना जब होता है तो उस टाइम पे मन होता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग भी करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एक दिन तो ठीक है, हम 2-4 घंटे जो है ना वो भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तो ये तो 10 दिन की बात होती है। तो पूरे ही ना 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम था। और उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह था तो वो हम लोग ने लिया और उसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे घर पर। तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम पे करी थी, जब सारे ही लोग मतलब समझ लो कि घर पे चले ही गए थे, कुछ लोग बचे थे बाकी। स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सबकी ही थाली में मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम 8 से 10 तरह की वैरायटी जो है वो होती है। और मतलब इतना तो खैर वो ले नहीं पाते, हल्का हल्का सा ही लेते हैं। उसके बाद में जो बच जाता है उनको फिर टिफ़िन में मतलब भर के और उनको घर पर दे देते हैं, ताकि घर पे जाने के बाद में भी मतलब 10 दिन के उपवास के बाद में ना वापस से 2 या 3 दिन या 4 दिन तक प्रॉपर जो खाना होता है वो नहीं खा पाते, क्योंकि बॉडी जो है वो एकदम से एक्सेप्ट ही नहीं करती है खाने को। तो इसी तरीके की चीज़ें जो होती है वो धीरे धीरे खाना खानी पड़ती है इन सबको। तो इस तरीके का बस पाढ़ने का हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हुआ था। और अच्छा, मेरे पास में कल ये कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि आपके पर्यूषण जो है वो कब ख़त्म हो रहे हैं। तो बस ये जो पाढ़ना होता है उसी दिन आप समझ लीजिए, मतलब अनंत चतुर्दशी जो होती है उसी दिन लास्ट होता है, आप समझ लीजिए। और फिर उसके नेक्स्ट डे होता है पारना और उसके बाद में होता है क्षमावाणी का प्रोग्राम। तो वो भी मैं आपके साथ में थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। तो बस उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर पर, और घर पर आने के बाद में मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करी और अब मैं लग जाऊंगी काम पर। तो काम में जो सबसे पहला जो काम था वो था कपड़ों का काम। हाँ जी, मैं लास्ट 3-4 वीडियो से आपको बोल रही हूँ कि इतने कपड़े घर में इकट्ठे हो रहे हैं, इतने ज़्यादा। लास्ट 3 दिन से तो मैंने मशीन भी नहीं चलाई थी, तो पूरी मशीन जो थी वो इतनी खचाखच भरी थी। तो मैंने सारे ही कपड़े एक बार बाहर निकाले और उनमें से मैं देख रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने ना जल्दबाजी में नए नए कपड़े भी मशीन में डाल दिए थे। तो नए कपड़े तो मैं हाथ से वॉश करूँगी, और जो जितनी भी जीन्स वगैरह है, बच्चों की भी है, जेंट्स आप की भी है, तो उन जीन्सों को मैं एकदम अलग धोने वाली हूँ। और जो बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े हैं उनको मैं अलग धोऊँगी। और इसके अलावा कल मैंने दोनों ही रूम की बेडशीट भी निकाली थी, तो देखती हूँ अगर वो आज धो पाई तो आज धोऊंगी, नहीं तो फिर कल धोऊंगी। बाकी आज है ना 3 बार की मशीन तो चलने ही वाली है। और इसके अलावा हाथ से धोने के कपड़े तो मतलब आप पूछो ही मत। एक कोना मैंने बना के रखा था 10 दिन के लिए, तो वहाँ पर मेरी सारी साड़ियाँ, ब्लाउज़, पेटीकोट और बच्चों के भी कुछ नए कपड़े हैं, तो वो मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। तो वो फिर अब धीरे धीरे ही धुल पाएंगे, क्योंकि
एक तो इतने साथ में ना कपड़े भी नहीं वॉश कर पाते हैं, और जैसे तैसे धो भी दूँ ना तो मतलब सुखाने की जगह नहीं है। अभी इस टाइम पे तो हल्की हल्की सी बाहर बिल्कुल हल्की हल्की ठंडी वाली जो धूप होती है ना वो है, लेकिन दिन होते होते तो इतने तेज़ वाले बादल लग जाते हैं एकदम काले काले से, और फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो हम सब के लिए तो खाना बनाना नहीं, क्योंकि वहाँ पर ना इडली और मेदू वड़ा था, तो हम सब ने तो खा लिया था वहाँ पर अच्छे से भर पेट, तो किसी को भी भूख नहीं। लेकिन हाँ, परी ने कुछ भी नहीं खाया था घर से। एक्चुअली वो बोल के गई थी, मतलब मेरा जाने का मन नहीं था आज, लेकिन है ना परी मुझे ज़बरदस्ती लेके गई कि आप जाओगे तो मैं आऊँगी, और जो वहाँ पर नाश्ता वगैरह होगा तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ कर लूँगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद में पता नहीं उसको एक्चुअली उपवास के नेक्स्ट डे होता है, बच्चे छोटे भी है ना, और जी भी घबराता है, मुझे पता है सब कुछ होता है, तो मैंने भी उसको बहुत ज़्यादा जिद नहीं करी थी। तो अभी तो खैर मैंने उसको आके नींबू पानी दिया और फिर वो सो गई, और हो गया उसको करीबन अभी आधे से पौन घंटा सोए हुए। तभी मैं उसको उठाऊंगी और जो वो खाएगी देखती हूँ। खैर उसने मेरे को कहा था सोने के पहले कि मम्मी आप एक काम करना, थोड़ा सा ना उपमा बना देना, क्योंकि मेरे बच्चों को आपको पता है कि उपमा अच्छा लगता है। तो उसने मेरे को बोला कि मम्मी हम स्कूल जाते हो और आप जो उपमा बनाते हो ना थोड़ा सा पतला वाला, तब वो उपमा बना देना तो मैं थोड़ा सा खा लूँगी। तो अभी बस मैं उसको थोड़ा सा उठाने के लिए आई हूँ कि थोड़ा थोड़ा पानी पिएगी ना तो अच्छा है, क्योंकि उपवास के दिन पानी नहीं पीते तो थोड़ा सा मतलब बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो जितना ज़्यादा पानी नेक्स्ट डे पीते हैं तो बॉडी जो है वो थोड़ी सी जल्दी रिकवर होती है। तो एक लोटा भर के मैंने नींबू पानी बना के रखा था, तो थोड़ा तो उसको पहले पिलाया था, थोड़ा सा भी मैं और दे दूँगी, और अभी मैं इसके लिए बनाऊँगी उपमा। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात की करीबन 11 सवा 11 बजे का टाइम हो रहा है, और दोनों बच्चे जो हैं वो आज थोड़ा सा लेट ही सो रहे हैं, क्योंकि कल है छुट्टी। कल बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, तो दोनों जने थोड़ा लेट ही सोएंगे। और आज तो बस उनके मज़े ही पड़ गए थे, आज मैंने उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला था, क्योंकि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो ही गए हैं, और जब छुट्टियाँ होती हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो टीवी वगैरह देखते हैं। और आज बिस्तर जो है वो बाहर लगने वाले हैं, और बाहर बिस्तर क्यों लग रहे हैं, क्योंकि घर पे कोई आने वाला है। ठीक है, तो कौन आने वाला है वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। तब तक आप मुझे गेस करके बताना कि कौन आने वाला है। ठीक है, देखती हूँ कौन एकदम एग्जैक्ट सही गेस कर पाता है। तो बाहर बिस्तर लगेंगे, और बस इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है छोटा सा उसको करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आप सभी को मेरा वीडियो जो है वो आज का पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट्स करना। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, मेरा बर्थडे आने वाला है, 1 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है। तो आप प्यारी प्यारी सी विशेस मुझे करना, अपना प्यार जो है और अपना जो आशीर्वाद है वो मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर भेजना, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस इसी के साथ में ही करती हूँ अपने वीडियो को एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।